तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा भास्ट टॉपिक ये है नहीं, आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या है देखते हैं हम लोग। अगर कोई भी आपके सामने कोई भी चीज़ दिया हुआ इस प्रकार का अगर दिया रहेगा, डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन प्लस ए वन इंटू डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू डेल वाई प्लस ए टू डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू डेल वाई स्क्वायर, और इसी तरह आपका टर्म बढ़ता जाएगा। तो आपका अगला टर्म क्या होगा, ए थ्री डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू डेल वाई का पावर थ्री। इसी तरह आपका टर्म बढ़ता जाएगा और डॉट डॉट करके एन टर्म तक ये जाएगा, यानी एन डेल का पावर एन जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई का पावर एन हो जाएगा। और ये आपका कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कमा वाई, और यहाँ पे आपका a1, a2 और a3 आपका जो जितने भी टर्म है ए वाले टर्म वो आपके क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे। और जहाँ पे आपको उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में जो पूछेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे पुट करना होगा डेल बाई डेल एक्स की जगह पे आपको कैपिटल डी पुट करना होगा, एंड डेल वाई की जगह पे आपको डेल डैश यानी पुट करना होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप उसे पुट कर सकते हैं। और उसको हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपका क्या होगा, जहाँ जहाँ डेल बाई डेल एक्स है वहाँ पे आप डी पुट करेंगे, तो डी का पावर एन इंटू जेड प्लस ए वन इंटू डी का पावर एन माइनस वन इंटू आपका डेल बाई डेल वाई की जगह पे क्या होगा, डी डैश हो जाएगा और जेड एज इट इज होगा। और यहाँ प्लस ए टू इंटू डेल का पावर एन माइनस टू डेल डैश का स्क्वायर इंटू जेड प्लस डॉट डॉट एन डेल का पावर वन इंटू का पावर एन इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। यानी इसी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स को चेंज कर दिया और डेल बाई डेल वाई को क्या किया, चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद आप इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं, जेड आप कॉमन ले सकते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो आपको जितने भी आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा उसमें कॉमन आप लेफ्ट साइड लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको राइट साइड में कॉमन लेना है, क्योंकि यही इस थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, जेड को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, डी का पावर एन प्लस ए वन डी का पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी का पावर एन माइनस टू डी डैश का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन डी का पावर डी डैश का पावर एन इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। और यहाँ पे आप इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ डी कमा डी डैश लिख सकते हैं इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। और इसके अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो फाइनल सोल्यूशन वही होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आइए देखते हैं हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को फाइंड करने का रूल क्या है और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कैसे करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किस तरह से फाइंड करना है, उसका रूल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ जहाँ आपका जो इक्वेशन में डी था वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, एम पुट करना होगा, क्योंकि एम पुट करने से हम उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ डी डैश था वहाँ पे हमें वन पुट करना है, ओके। और जैसे ही आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो उस वैल्यूज़ का जो वैल्यू आएगा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के टर्म में आएगा। तो आपका एम का पावर एन प्लस ए वन इंटू एम का पावर एन माइनस टू प्लस ए टू इंटू एम का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका ऑक्सिलरी फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करेंगे, आपको तो पता ही है कि रूट फाइंड करना होता है, यानी एम के वैल्यू को फाइंड करना होता है हमें। तो एम के वैल्यू को जैसे ही हम फाइंड करेंगे, तो मान लीजिए आपका एम का तीन वैल्यू आ गया, m1 m2 m3, तो वो आपके क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो एम के वैल्यू आने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका सी एफ फाइंड करते हैं। तो अगर आपका सी एफ फाइंड करने के लिए अगर रूट आपका क्या हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो उस कंडीशन में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो आपका हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों रूट अगर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला होगा, जो आपका बेसिक फॉर्मूला होगा, वो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन हो, यानी रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, जो रूट हो आपका इक्वल हो और रिपीट हो, यानी मान लीजिए m का दो वैल्यू m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, यानी m का वैल्यू दो रिपीट आ गया, यानी तीन रिपीट आ गया, या भी जितना भी कह सकते हैं रिपीट टर्म आता है, और एक टर्म आपका अलग टर्म आ गया। तो उस कंडीशन के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो आपका सी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू, यानी हम उसमें क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ टू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ थ्री वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एफ ऑफ फोर वाई प्लस एम टू एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ फोर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो उस कंडीशन में जो रूट है वो आपका अलग है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
और अगर हम बात करें पीआई की यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह फाइंड करना है, तो आइए हम पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए किस तरह से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो फंक्शन आपका दिया था, इससे पहले जो फंक्शन हम लोगों ने माना था, जो लेट किया था, वो आपका क्या था, एफ ऑफ डी कमा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो उसके लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको जानते ही हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना होता है, आरएचएस सॉल्व करना होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए हमें एलएचएस सॉल्व करना होता है। तो आरएचएस सॉल्व करेंगे तो आपका जेड आपका आरएचएस अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई आपका इधर ही रहेगा और डिवाइड में आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। और इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, अगर आपका कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस बी वाई, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कमा डी डैश इंटू ई का पावर एक्स प्लस बी वाई। जहाँ पे आपको क्या पुट करना होगा, डी के जगह पे आपको ए पुट करना होगा और डी डैश जो है वहाँ पे आपको बी पुट करना होगा। वो वैल्यू आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिए रहेंगे वहाँ पे उस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा। ओके, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस एक्स प्लस बी वाई, उस कंडीशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कमा डी डैश इंटू साइन एक्स प्लस बी वाई होगा। ओके, और यहाँ से हमें क्या पुट करना होगा, डी स्क्वायर के जगह पे आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना होगा और डी डैश स्क्वायर के जगह पे आपको माइनस बी स्क्वायर पुट करना होगा। और उसके बाद आपको जो डी इंटू डी डैश होगा वहाँ पे आपको माइनस ए इंटू बी पुट करना होगा। तो वो क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए साइन 3x प्लस 5y दिया होगा, तो आपके ए के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी के जगह पे आपका 5 हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ओके, एंड थर्ड कंसेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन आपका दिया हो एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर एम इंटू वाई का पावर एन, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो है आपका इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कमा डी डैश इंटू एक्स का पावर एम इंटू वाई का पावर एन। और इस कंडीशन में आपको डी के जगह पे डी एक्स पुट करना होगा और डी डैश के जगह पे डी डैश वाई पुट करना होगा। तो डी कहने का मतलब क्या है, आपका डिफरेंशिएशन। तो 1 डिवाइडेड बाई डी आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो टर्म, और यहाँ पे डी डैश यानी 1 डिवाइडेड बाई डी डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसे समझ लेंगे, ज़्यादा कोई लेंदी है नहीं। और 4 नंबर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एनी अदर फंक्शन, कोई अदर फंक्शन दिया हो, तो उसके लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी कमा डी डैश इनटू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। और इस कंडीशन के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में सही तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू हमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। कह रहा है सॉल्व डी का पावर 2 प्लस 4 इंटू डी डैश माइनस 5 इंटू डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो ये आपका सवाल है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ए के जगह पे आपका कितना वैल्यू होगा, वो आपका 2 हो जाएगा, और आपके बी के जगह पे कितना वैल्यू होगा, आपका 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि जो चीज़ें दी रहेंगी उसे हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ से हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है, CF फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, डी कैपिटल डी की जगह पे आपको m पुट करना होगा, एंड डी डैश की जगह पे आपको 1 पुट करना होगा। तो 1 जैसे ही हम पुट करते हैं तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस 4m, क्योंकि डी डैश की जगह पे तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें m के वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे ही आप m के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद m का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। तो m का एक वैल्यू 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा -2। तो दोनों आपके टर्म क्या है, अलग अलग वैल्यू है। तो अलग अलग वैल्यू है, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, CF F1 इंटू वाई प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस F2 इंटू वाई माइनस 5x हो जाएगा। तो ये आपका CF निकल गया। इसके बाद अपना क्या होता है, PI निकालना होता है, और PI निकालने के बाद सिंपल से हम लोग उसे ऐड कर देंगे। तो PI देखते हैं, का वैल्यू फाइंड करना है। तो PI का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो टर्म दिया रहेगा ये वाला टर्म, इसको हमें इसके डिवाइड में ले जाना होता है। तो 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 4d डी डैश माइनस 5d डैश का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 3y हो जाएगा। और यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, डी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या पुट करना होता है, -2 का होल स्क्वायर, एंड डी डैश का स्क्वायर की जगह पे -3 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पुट करना होता है। और d इंटू डी डैश की जगह पे हमें -3 इंटू 2 पुट करना होता है, तो आपका -6 आ जाएगा।
सिंपल सा आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 65 इंटू sin 2x प्लस 3y। तो ये आपका पी का वैल्यू निकल गया। इससे पहले हम लोगों ने CF का वैल्यू को निकाला और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।